और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे एक ठग खुद को एनएसए अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताकर लोगों को करोड़ों में ठगता था। खुद को आईएएस अधिकारी बताकर रौब ऐसा झाड़ता कि असली अफसर भी सलाम ठोकते और रुतबा ऐसा कि बड़े बड़े ताकतवर लोग इसके इशारों पर नाचते थे। लेकिन एक दिन ये बिहार का नटवरलाल खाकी के हत्थे चढ़ गया। बिहार के खगड़िया में जब पुलिस ने फर्जी साहब के आलीशान महल में छापा मारा तो दरवाजे पर चमचमाती हुई विदेशी टेस्ला कार खड़ी हुई मिली जिस पर शान से लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब घर के अंदर तलाशी ली गई तो जो मिला उसे देखकर आपके होश उड़ जाए। रिपोर्ट के साथ फर्जी आईडी कार्ड, दरवाजे पर खड़ी चमचमाती विदेशी टेस्ला कार और उस पर लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रौब ऐसा कि असली अफसर भी सलाम ठोक दे। बातचीत की ऐसी लच्छेदार शैली कि दिल्ली से लेकर पटना तक ताकतवर लोग इसके इशारों पर नाचे और रुतबा ऐसा कि बड़े से बड़े असली अफसर भी इसके आगे सिर झुकाकर चलते थे। खुद को आईएएस बताता था और जब इसका पेट नहीं भरा तो खुद को एनएसए अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताने लगा। कहते हैं कि जब गीदड़ शेर की खाल पहन ले तो उससे मुकालता हो जाता है कि पूरा जंगल उससे डरेगा। लेकिन जिस दिन असली शेर सामने आता है तो वो खाल भी उतरती है और घमंड भी। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जब कोई ठग खुद को ही कानून का सबसे बड़ा रहनुमा बताने लगे तो सोचिए कि व्यवस्था पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी जमालपुर से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे के होश उड़ा दिए। नाम है मनीष कुमार गुप्ता और इसका पेशा है फर्जी आईएएस। ये महाठग पिछले कई सालों से अपने करोड़ों के आलीशान महल में बैठकर पूरे बिहार में ठगी का समानांतर साम्राज्य चला रहा था। रौब ऐसा था कि आसपास के लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े प्रशासनिक अफसर भी इसके दरवाजे के बाहर से सिर झुकाकर गुजरते थे। लेकिन कहते हैं ना कि गलत करने वालों की पोल एक ना एक दिन जरूर खुलती है। पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया, जिससे पूछताछ की गई तो इसका जो बॉडी लैंग्वेज था और जो इसका लहजा था बात करने का, तो वो एक जो ऑफिसर का होता है वो सारी चीज़ें मैच खा रही थी और कोई भी व्यक्ति उसमें चकमा खा सकता है। और देखते हैं कहाँ से इसने ट्रेनिंग ली है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पर कर रहे हैं। जब खगड़िया पुलिस की टीम मनीष गुप्ता के दरवाजे पर पहुंची तो एक पल के लिए पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो गए। घर था या किसी महाराजा का महल। गैरेज में टेस्ला और टाटा सफारी खड़ी थी जिन पर शान से लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे ही घर के अंदर तलाशी शुरू हुई इस साहब की तो असलियत बाहर आने लगी। घर के चप्पे चप्पे से ठगी का सामान मिलने लगा। 20 क्रेडिट कार्ड, 4 चेकबुक और फर्जी आईएएस आईडी कार्ड, 30 लीटर महंगी विदेशी और 2 बारासिंगा के सींग, एप्पल कंपनी के 5 प्रीमियम स्मार्टफोन। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने जांच एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए। मनीष गुप्ता केवल फर्जी आईएएस बनकर लोगों को नहीं ठगता था, बल्कि वो खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट भी बताता था। इसी हाई प्रोफाइल नाम का सहारा लेकर उसने बिहार के दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठे। अब सवाल ये उठता है कि सालों से छाती ठोक कर घूम रहा है नटवरलाल आखिर पकड़ा कैसे गया। इसके द्वारा बताया गया है कि ये सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका एक कार्ड अपने को दिखा रहा था और साथ ही साथ जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि वो भारतीय सुरक्षा प्रमुख श्री अजीत डोभाल के अंडरकवर एजेंट के रूप में भी काम करता है। जो सारी चीज़ें इसकी प्रथम दृष्टया फर्जी पाई गई हैं। ये कहानी सिर्फ एक फर्जी आईएएस के पकड़े जाने की नहीं, ये कहानी हमारे समाज की उस सड़ी हुई मानसिकता की जहां एक चमचमाती गाड़ी और भारत सरकार का बोर्ड लगाकर लोग अपना दिमाग गिरवी रख देते हैं। मनीष गुप्ता जैसे लोग आसमान से नहीं टपकते, वो हमारे इसी सिस्टम के डर और लालच का फायदा उठाकर अपना भौकाल बनाते हैं। लेकिन खगड़िया पुलिस ने साबित कर दिया कि अगर एक ईमानदार अफसर अपनी कुर्सी पर बैठ जाए तो बड़े से बड़े रंगबाज का घमंड टूटते देर नहीं लगती। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।